जिम्मेदारी समझे और मौत से जूझ गए। प्रस्तुत घटना 28 वर्षीय एक ऐसे दुस्साहसी जर्मन की है जिसने अपनी जान जोखिम में डालकर भी धन जन की क्षति को टाला और अद्भुत प्रत्युत्पन्नमति का परिचय दिया। हांस यूगर एक टैंक ड्राइवर था और प्रायः दक्षिण पश्चिम जर्मनी के एक छोटे शहर टेनिनजेन से श्यूलिन एल्यूमिनियम फैक्ट्री में एसीटोन लाया करता था। वह अपने इस कार्य में इतना दक्ष हो चुका था कि उसे इस काम में कोई डर भय का एहसास नहीं होता, इसे भी अपना रूटीन कार्य मानता था। सितंबर 1968 के एक दिन भी उसने 6000 गैलन एसीटोन युक्त 35 फुट लंबे विशाल टैंकर को लेकर गंतव्य के लिए प्रयाण किया। रास्ते में किसी प्रकार का कोई अशुभ नहीं घटा। श्यूलिन पहुंचकर उसने टैंकरों को खाली करना आरंभ किया। 1 घंटे के भीतर टैंकर यूगर ने सुरक्षित खाली कर लिए। 6वें टैंकर का एसीटोन जब वह भूमिगत स्टोरेज टैंक में डाल रहा था तभी अचानक न जाने कैसे उस टैंकर में आग लग गई और उससे 5 फुट लंबी ज्वाला निकलने लगी। इस समय तक 6 बज चुके थे। फैक्ट्री की दिवाली समाप्त हो चुकी थी। लोग अपनी ड्यूटी पूरी कर बाहर आ रहे थे और नई पाली के कर्मचारी अंदर प्रवेश कर रहे थे। बाहर इनका भारी जमघट था। यूगर ने सोचा कि यदि आग होज पाइप के माध्यम से किसी प्रकार स्टोरेज टैंक में पहुंच गई तो क्षण में ही पूरी फैक्ट्री और कर्मचारी राख के ढेर में बदल जाएंगे। फैक्ट्री के पास पड़ोस के गांव को जो हानि उठानी पड़ेगी सो अलग। ज्ञातव्य है कि एसीटोन एक कार्बनिक यौगिक है जो भारी ज्वलनशील होता है। अस्तु उसने निर्णय लिया कि इस भयंकर दुर्घटना को वह घटित नहीं होने देगा और अपना प्राणोत्सर्ग करके भी हजारों जानों की रक्षा करेगा। यह सब विचार क्षण मात्र में ही यूगर के दिमाग में कौंध गए। एक पल की भी देरी करना उसने दुर्घटना को आमंत्रण करने जैसा समझा था। तत्क्षण इस दिशा में क्रियाशील हो गया। धधकती लपटों में उसने हाथ डाला और स्टोरेज टैंक का वाल्व बंद कर दिया। तत्पश्चात उससे जुड़े होज पाइप को पृथक किया। होज पाइप के खुलते ही आग का एक फव्वारा छूटा और देखते देखते टैंकर के पिछले भाग को बुरी तरह अपनी गिरफ्त में ले लिया। यूगर ने अविलंब ट्रक चालू की और धधकते टैंकर को किसी निर्जन सुरक्षित स्थान में छोड़ देने के लिए चल पड़ा। 1.5 घंटे पहले वह जिस रास्ते से आया था उसी से लौट रहा था, किंतु वह इस बात से आश्वस्त था कि उसने शहर का पुल पार कर लिया था, क्योंकि उसके बाद शहर की जनसंख्या विरल होती चली गई थी। मगर दूसरे ही क्षण उसकी नज़र टैंकर के पिछले हिस्से पर पड़ी तो वह गहरे शोक में डूब गया। लपटें निरंतर बढ़ती ही जा रही थी और अब उसने 10 फुट की ऊंचाई प्राप्त कर ली थी। यूगर ने ट्रक की गति बढ़ा दी। गति बढ़ते ही ज्वाला नीची और चिपटी हो गई। दमकल के आने के तक किसी संभावित दुर्घटना से बचने के लिए उसने गति तेज रखना ही उचित समझा, क्योंकि अभी उसे लगातार बढ़ना था। अब तक उसे कोई ऐसा उपयुक्त स्थान मिल नहीं पाया था जहां वह ट्रक को छोड़ सके। पास पड़ोस के क्षेत्र की आबादी अभी भी घनी थी। कुछ आगे बढ़ा तो एक रेल रोड क्रॉसिंग था जहां से एक ट्रक गुजर रहा था। यूगर का टैंकर उसके पिछले डब्बे से टकराते टकराते बचा। कुछ और आगे बढ़ा तो शाम की भीड़ से यातायात पूरा जाम था। उसे अब प्रत्यक्ष मौत सामने दिखाई पड़ने लगी, क्योंकि क्षण भर के लिए रुकने से आग कैबिन में पहुंच सकती थी, मगर वह लाचार था। अब निकलने के सारे रास्ते बंद थे। रोड के एक ओर गहरी खाई थी, दूसरी ओर भीड़ भाड़ युक्त शहर। जाएं तो किधर जाएं? इस वक्त उसे अपनी जान से अधिक प्यारी और कीमती सैकड़ों निरीह लोगों की जानें लग रही थी। चिंता इसी बात की सता रही थी कि वह इस भयंकर अग्निकांड से धन जन की रक्षा कैसे करे। किंतु इस समय यूगर मजबूत था।
व्यवस्था में गाड़ी रोकनी पड़ी। गाड़ी रुकते ही ज्वाला दुर्धर्ष बनी और यूगर को निगलने की हरचंद कोशिश करने लगी, पर यूगर अपने दीमक का सा धैर्य का परिचय देता रहा। इस बीच वह लगातार हॉर्न बजाता रहा। अल्प विराम के बाद मैदानी भाग की ओर जैसे ही भीड़ कुछ छटी, उसने उसी ओर ट्रक दौड़ा दी। गाड़ी मैदानी भाग से होती हुई शहर से दूर देहात की ओर भागने लगी। यूगर अभी भी अपने इस निश्चय पर दृढ़ था कि भले ही इस भाग दौड़ में उसे अपने प्राणों की आहुति देनी पड़े, मगर जनहानि को वह हर हालत में रोकेगा। और इसी लक्ष्य पूर्ति के लिए वह अपनी गाड़ी सड़क पर किसी जनहीन स्थान की तलाश में भगाए जा रहा था तथा भगवान से लगातार प्रार्थना करता जा रहा था कि उसके मार्ग में किसी प्रकार का अवरोध न आए। ट्रक निरंतर दौड़ती जा रही थी, परंतु यूगर को सड़क के किसी ओर ऐसा कोई स्थान नहीं मिल पा रहा था जहां से वह निकलकर किसी मैदानी गांव में प्रवेश कर सके। रोड के दोनों ओर गहरे खड्डे थे। ऐसी स्थिति में संतुलन का जरा भी बिगड़ना यूगर के लिए मौत का बुलावा हो सकता था। इसी बीच बारिश शुरू हो गई। इससे अग्नि शांत तो नहीं हुई, उल्टे सड़क फिसलन युक्त हो गई। इससे यूगर की परेशानी और बढ़ गई। हल्का ब्रेक भी उसकी जान खतरे में डाल सकता था, मगर इसकी परवाह किए बिना वह लगातार बढ़ता ही जा रहा था। अभी भी कोई उपयुक्त स्थान उसे मिल नहीं पाया था। अब वह एक ऐसे स्थान से गुजर रहा था जहां ट्रैफिक बहुत विरल था, मगर दुर्भाग्य था कि यहां भी उसके पीछे कारों की एक टुकड़ी भागी चली आ रही थी। मानो पुच्छल तारों की पुंछनुमा यूगर के ट्रक से वे सम्मोहित होकर चले आ रहे हों। इस स्थिति में ट्रक को रोकना अथवा गति कम करना कारों के लिए खतरनाक हो सकता था। अतः वह गाड़ी दौड़ाता ही रहा। 12 मील तक वह उसी गति से बढ़ता रहा, तब जाकर उन कारों से पीछा छूटा। अब तक उसका दाहिना हाथ स्टीयरिंग व्हील को पकड़े पकड़े अकड़ चुका था। बाएं हाथ की उंगलियां हॉर्न दबाते दबाते शून्य पड़ चुकी थी। आगे काम करने से सारे अंग अवयव इंकार कर रहे थे। पसीने से वह तरबतर हुआ जा रहा था। उम्मीदें समाप्त हो गई थी। वह निराश हो चला था कि तभी उसे अपनी गाड़ी के दर्पण में नीली रोशनी खुलती बुझती दिखाई पड़ी। 2 फायर इंजन उसके पीछे पीछे भागे चले आ रहे थे। यूगर को कुछ आशा बंधी। दमकलों के इशारे पर उसने गति कम कर दी। एक दमकल ने आगे बढ़कर गाड़ी रोक दी। फलतः यूगर को भी ब्रेक लगाना पड़ा। एक झटके से गाड़ी रुकी। वह नीचे कूदा और चिल्लाता हुआ भागा। दमकल सावधान हो गए। उन्होंने अग्निशामक पाउडर और हजारों गैलन पानी की सहायता से 20 मिनट की कठिन संघर्ष के उपरांत उस पर काबू पाया। आग बुझ चुकी थी और रक्त तप्त टैंकर ठंडा हो गया था। यूगर इस अग्नि परीक्षा में सफल रहा, किंतु 1.5 घंटे के इस जीवन मौत के झूले से झूलते हुए उसकी सारी शक्ति चुक चुकी थी। वह पूरी तरह बेहोश हो गया था। तत्काल उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां कुछ दिनों के उपचार के बाद ही वह स्वस्थ हो सका। ओम शांति। साथियों, पुस्तक देखन में छोटे लगें घाव करें गंभीर। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, भाग 2, पृष्ठ 45 से आपको पढ़कर सुनाया। चिंतन मनन कीजिएगा। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ आपसे पुनः इसी पुस्तक से। ओम शांति।